तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। ये कहानी पंजाब में 2005 से लेकर बल्कि 2000 से 2015 तक 15 साल एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। लेकिन इस गैंगस्टर की अपनी पूरी जिंदगी की कहानी भी बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। कहानी सुक्खा कहलवां की है, जिसको बहुत सारे लोग हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन है वो एक क्रिमिनल, बल्कि था एक गैंगस्टर। असली नाम उसका सुक्खा भी नहीं था। ये नाम जुर्म की दुनिया ने या फिर सोशल मीडिया ने, उसके बहुत सारे चाहने वालों ने उसे दिया। वरना जब वो पैदा हुआ तो माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम सुखबीर सिंह रखा था। सुखबीर सिंह की जो पैदाइश है, जो जन्म है, वो पंजाब में करतारपुर के पास एक गांव है। उस गांव का नाम है कहलवा गांव। तो इसी कहलवा गांव में वो पैदा हुआ। माँ बाप की तमन्ना थी कि वो विदेश जाकर काम करें, पैसे कमाएं। इस कहलवा गांव की एक खासियत है, पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आप जाएंगे तो आपको हर दूसरा घर जो पता चलेगा, उसमें पता चलेगा कि इनका एक ना एक शख्स कोई विदेश में है, खासतौर पर अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में। यहाँ के हर दूसरे घर की ख्वाहिश यही होती है कि बस वीज़ा मिल जाए और हम लोग अमेरिका, कनाडा या फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस जाएं, नौकरी करें, घर थोड़ा बेहतर हो जाए, माली हालत सुधर जाएगी। तो हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश यही रहती है। सुखबीर सिंह के चाचा और बड़े चाचा, ये लोग भी इस गांव से निकलकर अमेरिका पहुंच चुके थे। अब सुखबीर सिंह के पिता, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो भी विदेश जाएं, अमेरिका जाएं, लेकिन लंबा इंतज़ार करना पड़ा और वीज़ा नहीं मिल रहा था। हालांकि उनके भाई उन्हें बुलाना चाहते थे वहाँ पर, तो वो यहीं खेती बाड़ी कर रहे थे। इधर सुखबीर सिंह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक और भाई, दोनों मिलकर स्कूल में पढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक था। पिता और माँ लगातार ट्राई कर रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ वीज़ा मिल जाए और वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए। 17 साल की उम्र हो गई अब सुखबीर सिंह की, और इसी 17 साल की उम्र ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब वो उम्र के 17वें पड़ाव पर पहुंचा तो इत्तेफाक से उसके पिता को आखिरकार उनके बरसों की मेहनत और मुराद पूरी हुई और अमेरिका का वीज़ा मिल गया। उनके बड़े भाई ने वहाँ से वीज़ा भेजा। अब जाना तो परिवार के साथ था, लेकिन वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का आया, सुखबीर सिंह के पिता और सुखबीर सिंह की माँ का। उसकी एक वजह यह भी थी कि सुखबीर सिंह का पासपोर्ट ही नहीं बना था, और उस पासपोर्ट न बनने के पीछे एक छोटी सी कहानी थी। जब वो 17 साल का हुआ तो गांव में कुछ लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई। तब तक सुखबीर सिंह के ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं था, पढ़ाई लिखाई अपना ठीक ठाक कर रहा था। बट उस लड़ाई के बाद थाने में उसका नाम लिखा दिया गया। पुलिस ने सुखबीर सिंह को उठा लिया, केस बना दिया, और इस एक आपराधिक केस के चलते पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कत आने लगी और उसका पासपोर्ट बनना टलता गया। और इस पासपोर्ट न बनने की वजह से उसके माँ बाप का यह सपना अधूरा रह गया कि वो भी उनके साथ अमेरिका जाए। उधर वीज़ा आ चुका था। सुखबीर सिंह के माँ बाप बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, ये सोचकर कि कुछ दिनों के बाद वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा, तो फिर सुखबीर को भी अमेरिका बुला लेंगे। वो वहाँ चले जाते हैं। अब सुखबीर यहाँ अपनी मौसी और भाई के साथ है। इसी दौरान में सुखबीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की हैसियत में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। एक रिजॉर्ट के मालिक थे, उनकी बिटिया थी। लेकिन दोनों एक शादी समारोह में मिलते हैं और नज़रें मिलती हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे सुखबीर सिंह से शादी करने के लिए, क्योंकि हैसियत और पैसे और नौकरी की बातें थी। लेकिन इधर सुखबीर के माँ बाप अमेरिका में थे, अब थोड़ी सी इज्जत भी बढ़ रही थी। खैर, बीच में बहुत सारे लोग पड़े और आखिरकार सुखबीर ने शादी कर ली 21वें साल की उम्र में। अब तक उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक थी। शादी के बाद सुखबीर ने जिससे प्यार किया, उसकी गर्लफ्रेंड अब उसकी बीवी बन चुकी थी। वो भी बेहतर भविष्य की तलाश में लगातार उसके और उसके घर वाले एक वीज़ा की चाहत रखते थे कि अमेरिका का मिल जाए, कनाडा का मिल जाए, ब्रिटेन का मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए। और आखिरकार सुखबीर सिंह की बीवी को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया। सुखबीर सिंह की बीवी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है जॉब करने के लिए। अब सुखबीर यहाँ अकेला है, लेकिन किसी तरह वो जोड़ तोड़ करके, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ लोगों की सोहबत में भी वो आना शुरू हो गया था, उन्होंने उसे तिकड़म और रास्ते दिखाए और उसका पासपोर्ट बन गया।
पासपोर्ट बनते ही बीवी ने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भेज दिया। अब ये बीवी के पास ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। लगा कि चलो अब ये की भी ज़िंदगी इसकी अब सेट है, वहीं रहेगा। बीवी जॉब करती थी, लेकिन सुखबीर जॉब नहीं करता था। वो वहाँ अपनी बीवी के वीज़ा पर उसके पास गया था। तो बीवी नौकरी करती, सुखबीर घर में घर के काम करता। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में उसे लगा कि वो उसके लिए शायद नहीं बना है, और उसे बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसकी पत्नी नौकरी करती है, जॉब करती है, और वो बेरोजगार है और घर के बर्तन और चूल्हा चक्की में लगा हुआ है। इस चीज़ को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि एक रोज़ सुखबीर ऑस्ट्रेलिया से अपनी बीवी को बिना कुछ बताए इंडिया लौट आता है। इंडिया आने के बाद अब उसके लिए सारे ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म है। जिससे प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उस बीवी से बनी नहीं। नौकरी और घर के काम बीच में आ गए। उधर अमेरिका का वीज़ा मिल नहीं रहा था। अब यहाँ आने के बाद वो इधर उधर भटका, कुछ बुरे सोहबत में पड़ा, और यहीं से उसके जुर्म की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत हुई। कुछ बैड एलिमेंट्स, बुरे लोगों के साथ उसने लूटपाट करनी शुरू की। धीरे धीरे मारपीट शुरू की। पकड़ा गया, पुलिस में केस बने, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान में एक शख्स का उसने कत्ल कर दिया। ये उसके हाथ से पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद वो पकड़ा गया। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर उसकी बीवी को मिली, बीवी इंडिया आई। सुखा की बीवी अब पंजाब पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया से। तब तक सुखा के कारनामे उसके कानों तक पहुंच चुके थे। लड़ाई पहले हो चुकी थी। इसके बाद वो डिवोर्स के लिए यानी तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे देती है। सुखा अपनी बीवी को भी प्यार करता था, लेकिन उसे लगता है कि अब दोनों के शायद रास्ते अलग हैं। तो दोनों खुशी खुशी राजीनामा के साथ कोर्ट में एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद उसकी बीवी यहाँ से चली जाती है। सुखा भी अब कहलवा गांव छोड़कर जालंधर का रुख करता है और वहीं अपने जो नए नए गैंग मेंबर बने उनके साथ रहने लगता है। अब धीरे धीरे लूट माट, वसूली, इन सारे कामों में लग जाता है। एक प्रधान का कत्ल करता है। इसके बाद फिर कई और कत्ल करता है। धीरे धीरे उसके जुर्म की फहरिस्त बढ़ती जाती है। उसके ऊपर रॉबरी, कत्ल, लूटपाट, डकैती, 60 से ज़्यादा मामले आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो वांटेड हो जाता है। 4 बार पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर होता है, पर हमेशा नसीब अच्छा, वो बचकर निकल जाता है। इसी दौरान में सोशल मीडिया की अब का जन्म होता है, और अब वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। फेसबुक पे 3-3 अकाउंट खोलता है। जेल के अंदर रहते हुए जेल की सारी तस्वीरें वो अपलोड करता है, और इसके बाद जिस जिस तरह की तस्वीरें, फ़ोटो, धमकी भरी बातें, अपने जो उसने जुर्म किया उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर जो बोलना, उसके वीडियो अपलोड करता है। और देखते ही देखते सुखा कहलवा के लाखों जो फॉलोअर्स और फैन हैं सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, और अब वो अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए और अपने जुर्म की कहानियों के ज़रिए उन भटके हुए लोगों, भटके हुए नौजवानों का एक हीरो बन जाता है। जब ये बाहर सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाकायदा फेसबुक पेज, और ये पुलिस के भी कान खड़े होते हैं। जेल के अंदर से कैसे अपलोड कर रहा है, जेल में मोबाइल पे बैन है, लेकिन ये सारी चीज़ें मिली भगत से होती थी। ये सब कुछ चल रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, और धमकी के बाद ये सारे उसका कद बढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे वो पंजाब के हाल का वक्त का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। इसी दौरान में एक बार पुलिस से एक मुठभेड़ हुआ और वो जेल से निकलकर भागा। भागने के बाद वो पंजाब, बल्कि जेल में था, पुलिस कस्टडी से भाग गया। भागने के बाद वो राजस्थान पहुंचता है, फिर मध्य प्रदेश पहुंचता है। हालांकि बाद में फिर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से पकड़ा जाता है। लेकिन इस दौरान में भागते भागते उसकी मुलाकात यूपी के एक गैंगस्टर से होती है जिसका नाम यामीन था। यामीन भी एक वांटेड क्रिमिनल था। दोनों मिल जाते हैं। उस दौरान में ये चूँकि भगोड़ा था, दोनों मिलकर लूटपाट करते हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़े जौहरी के यहाँ ये हाथ मारते हैं और बहुत सारा सोना लूटते हैं। लेकिन उस लूट के हिस्से को जब बांटने का वक्त आता है तो यामीन और सुखा कहलवा में झगड़ा हो जाता है। चूँकि वो यूपी में उसके इलाके में था, यामीन और उसके लोग सुखा कहलवा पर हमला कर देते हैं। उसके गले को चाकू से रेत देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मर गया। उसके बाद उसे उठाकर यमुना नदी में फेंक देते हैं। लेकिन नसीब अच्छा था, वो जिंदा था। किसी तरह से वो पानी से निकलकर इलाज कराता और बच जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद वो पकड़ा जाता है। इसके बाद वहाँ पे जेल जाता है।
गवाही कोई देता नहीं, फिर जमानत पर बाहर आता है, जेल में रहता तो अपने सोशल मीडिया पे सारे वो चीज़ें डालता रहता। इस दौरान में उसने अपने ही एक दोस्त लवली का कत्ल कर दिया किसी बात पर। अब लवली भी एक क्रिमिनल था। अब लवली के जो गैंग के लोग थे, लवली के इस कत्ल के बाद सुक्खा कहलवां से वो नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि इसने ये क्या किया। अच्छा, ये सारे दोस्त थे, पर दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल किया, फिर दूसरे दोस्त ने अब इसकी तरफ दुश्मनी का हाथ बढ़ाया। तो उसी लवली के कत्ल में एक उसका गैंग का मेंबर कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचा। सुक्खा ने उसको धमकी दी कि तुम इस कत्ल के मामले में गवाही मत देना। लेकिन जिस लवली का कत्ल हुआ था उसका एक दोस्त था सोनू बाबा। सोनू बाबा ने इस केस में सुक्खा कहलवां की धमकी के बावजूद 2 फरवरी 2010 को गवाही दे दी। कोर्ट के अंदर सुक्खा कहलवां भी मौजूद था और सोनू भी। जब उसने गवाही दी तो सुक्खा कहलवां को बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं पे कोर्ट में जज के सामने धमकी दी कि तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि इस पर सोनू बाबा ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, सुक्खा पे एक थप्पड़ मारा। उसके बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन उस दिन से ही सोनू बाबा डर गया, क्योंकि सुक्खा कहलवां जब धमकी देता था तो उस पर अमल करता था। उसके बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए भी धमकी दी। अब सोनू बाबा को लगा कि इस गवाही को देने के बाद उसकी जान खतरे में है और जिस दिन सुक्खा कहलवां बाहर आएगा जेल से उस दिन वो उसे मार देगा। अब डर के साए में जी रहा है, क्या करे। उसे लगा कि एक ही रास्ता है, अगर सुक्खा कहलवां को रास्ते से हटा दें तो शायद मैं बच जाऊं। इसी के बाद उसने प्लानिंग शुरू की और एक और गैंगस्टर था पंजाब का, विक्की गौंडर। उसने विक्की गौंडर से बात की। विक्की गौंडर की भी कुछ ऐसे मामलों में सुक्खा कहलवां से दुश्मनी थी। सोनू बाबा ने विक्की गौंडर को सुपारी दी कि सुक्खा कहलवां को रास्ते से हटा दो, तुम बड़े डॉन बन जाओगे, मेरा भी काम हो जाएगा। और आखिरकार ये सुपारी कबूल की गई। इसके बाद प्लानिंग की गई। पहले ये था कि कोर्ट लाने जाने के दौरान कचहरी के अंदर मारेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये प्लान काम नहीं कर पाया। इसी दौरान 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2015 का वो दिन आया, वो तारीख आई। इस दिन इसी लवली बाबा मर्डर केस में सुक्खा कहलवां की पेशी थी नाभा की कोर्ट में, और ये उस वक्त जेल में था और जेल में से कोर्ट तक पेशी के लिए ले जाना था। पुलिस की वैन में, जो जेल वैन होती है, 6 पुलिस वाले पंजाब पुलिस के, उनकी कस्टडी में सुक्खा कहलवां को जेल से निकालकर कोर्ट तक ले जा रहे थे। इससे पहले जब भी सुक्खा कहलवां कोर्ट से जाता, कोर्ट तक जेल से निकलकर या कहीं और जाता, तो पुलिस के अलावा उसके अपने दोस्त उसकी निगरानी करते थे। लेकिन 21 जनवरी 2015 को ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसके ही गैंग और उसके जानने वालों के किसी का एक का फंक्शन था और सारे दोस्त वहां थे। सुक्खा कहलवां के साथ चलने के लिए जेल से कोर्ट तक कोई नहीं आया। अब ये पूरी तरह से पंजाब पुलिस के रहमो करम पर था। गाड़ी में ये निकलता है, दिन का वक्त था। कोर्ट से पेशी के बाद ये जब जालंधर अमृतसर हाईवे पर एक सीआरपीएफ कैंपस है, उससे करीब 1-2 किलोमीटर दूर ये पहुंचते हैं, वहां फगवाड़ा इलाके में। तो जब वहां पे ये पहुंचते हैं तो फगवाड़ा इलाके के पास अचानक पुलिस की इस वैन को 2 एसयूवी दोनों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद उसमें से हथियारबंद करीब 15 से 20 लोग उतरते हैं। पुलिस के जो लोग थे और उस वैन में एक और कैदी बैठा हुआ था। पुलिस के लोगों को हथियार के बलबूते पर उस वैन से उतारा जाता, उनके सारे हथियार जो बदमाश थे अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके बाद उस वैन का रुख करते हैं और अपने बंदूक का निशाना उस वैन में बैठे सुक्खा कहलवां की तरफ करते हैं। इसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू होती है। जो दूसरा कैदी था उसे एक भी गोली नहीं लगती। कहते हैं कि करीब 7-8 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलीबारी होती है। सुक्खा कहलवां के पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि वो बंदी था, जेल के वैन में था। पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने खड़े थे। करीब 8-10 मिनट जब बीत जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि अब सुक्खा कहलवां मर गया, फिर वो चाबी से लेकर खोलते हैं और उसके बाद जाते हैं अंदर, देखते हैं। करीब कहते हैं 60 गोलियां तो सुक्खा कहलवां के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे लगी थी। हालांकि एक दूसरा ये है कि बाद में कहा जाता है कि उसके जिस्म से करीब 100 गोलियां निकली थी, लेकिन 60 गोलियां
की बात हर एक मानता है। और जो जेल में का दूसरा कैदी था उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अपना काम करने के बाद ये लोग पुलिस वालों को उसका हथियार लौटाते हैं और फिर जाने से पहले सुखा कहलवां की लाश को उस वैन से बाहर निकालते हैं और उस लाश को उठाकर और सड़क पर रखकर उन पुलिस वालों के सामने डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं। ये सब करने के बाद और इस दौरान में कोई कुछ नहीं करता, वो वहां से निकल लेते हैं अपनी गाड़ियों में। अगले दिन ये खबर अखबारों में आती है सुखा कहलवां की मौत की। पिता और बाकी लोग अमेरिका में जो थे वो वापस आते हैं। फिर वो बताते हैं कि 6 महीने पहले सुखा कहलवां ने एक लेटर लिखा था अपने पिता को कि मुझे शायद मार दिया जाएगा और मुझे पुलिस हिरासत में ही मारा जाएगा। इस खबर ने भी बड़ा कोहराम मचा दिया था। उसने कहा कि पुलिस हिरासत में ही साजिश करके मुझे मारा जाएगा और उसने अपने कातिलों का नाम भी लिखा था, जिसमें विक्की गौंडर भी था और सोनू बाबा भी। और ठीक वैसे ही हुआ। बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और अलग अलग जो भी उस कत्लेआम में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया। 1-2 भागे हुए थे। गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। लेकिन कमाल देखिए, करीब 4 साल के बाद 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में 8 अक्यूज बचे थे टोटल, 11 थे। इसमें 2 का इनकाउंटर 2018 में हो गया था, जिसमें मेन था विकी गौंडर और उसका एक साथी प्रेम लाहौरिया। इन दोनों का एनकाउंटर 2018 जनवरी में हुआ था पुलिस के साथ। दोनों मारे गए थे। एक फरार था, पकड़ा नहीं गया। जो बाकी 8 थे सुखा कहलवां को मारने वाले, उन सब पे मुकदमा चला। 2019 में कोर्ट ने इन 8 के 8 को बरी कर दिया। और इस बरी करने की वजह क्या थी? यहाँ पे देखिए, कानून, पुलिस, इंसाफ, इन सब का मजाक कैसे उड़ता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुखा कहलवां की बॉडी से जो गोलियां मिली, जो बुलेट्स मिले, और इन हमलावरों के पास से जो हथियार मिले, वो दोनों मैच नहीं करते। गोलियां उनके हथियार से नहीं चली, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पुलिस ने बयान दिया कि ये लोग 2 एसयूवी में आए थे, उन्होंने कहा कि एक एसयूवी मिली लेकिन दूसरी का कोई अता पता नहीं है और एक में इतने लोग बैठकर नहीं आ सकते। तो पुलिस का बयान झूठा है। जबकि एक अजीब चीज़ और हुई इसी बीच में कि एक जो दूसरी एसयूवी थी, पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुई। अब जिस शूटआउट में क्रिमिनल ने जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया, उस शूटआउट की में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी एक इंस्पेक्टर के घर पर थी और उस इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुई। उस इंस्पेक्टर को बाद में फिर पकड़ा भी गया था कुछ और केस में अलग अलग, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके से इंस्पेक्टर इंद्रजीत इनका नाम है और ये ड्रग केस में 2017 में पकड़े गए थे जालंधर से। लेकिन जो सुखा कहलवां के कत्ल में गाड़ियां इस्तेमाल हुई, उनमें से एक गाड़ी जो अदालत में कहा गया कि दूसरी मिली नहीं, वो एक इंस्पेक्टर के घर पे पार्क थी। तो बाद में इसमें जो साजिश आई वो यही थी। 6 पुलिस वाले थे और कहा यह गया कि सुखा कहलवां के कत्ल के लिए बाकायदा पुलिस के साथ सेटिंग की गई थी और पुलिस की मिली भगत से ही पुलिस को सारा रूट पता था, पुलिस ने सब बताया था और पुलिस ने पहले से अपनी रजामंदी दी थी और इसीलिए किस जगह पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पे हमला करना है, ये सब कुछ उसी हिसाब से हुआ और पुलिस ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, ना रिएक्शन किया। उन्होंने जब हथियार दिखाया, उन्होंने अपने हथियार उन्हें सौंप दिए, तमाशबीन होकर खड़े रहे। उसकी लाश के साथ उन्होंने नाचा, डांस किया, भंगड़ा किया, तब भी वो तमाशबीन बनकर खड़े रहे। और इसके बाद जब उनका मन भर गया और वो चले गए, तब फिर ये लोग बाकी की पुलिस टीम को इन्फॉर्म करते हैं और फिर बाकी फोर्स वहाँ बुलाते हैं। कहते हैं कि सुखा कहलवां की शायद 27 साल की उम्र जो मौत हुई होती नहीं अगर वो सोशल मीडिया पे अपना बखान नहीं करता, अपने आप को एक डॉन बनाने की कोशिश नहीं करता और जो उसका एक नशा था कि पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर या डॉन कौन, तो सुखा कहलवां। तो ये चीज़ें उसे मार गई कम वक्त में। हालांकि कहानी शुरू हुई अगर वही है कि 17 साल की उम्र में शायद मारपीट ना होती, एक केस ना होता, उसका पासपोर्ट बन जाता, तो क्या पता आज वो अमेरिका में कहीं अच्छी नौकरी कर रहा होता, एक उसका अपना भरा पूरा परिवार होता। लेकिन कई चीज़ें एक साथ अलग अलग जुड़ जाती हैं। तो एक माँ बाप का जो सपना था अपने बच्चे को अमेरिका ले जाकर सही ज़िंदगी देना, तरक्की करवाना, वो सारी चीज़ें यही रह गई। बेटा गैंगस्टर बन गया
और फिर हर गैंगस्टर और डॉन और बुरे कामों का जो अंजाम होता है वही उसके साथ हुआ। आप कितना भी इस जुर्म की दुनिया में नाम कमा लें, आपके जो भटके हुए लोग हैं आपको हीरो माने, लेकिन आखिर में इसका अंजाम बुरा होता है। या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोलियां होती हैं, और हर गैंगस्टर का यही अंजाम होता है। तो इसीलिए कहते हैं जुर्म की दुनिया से दूर रहना चाहिए, जितना है हमें उतने में ही सब्र करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर काम करें, ऐसा काम करें जिससे माँ बाप को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये थी कहानी, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी आज। उम्मीद है कि लोग अब नाराज़ नहीं होंगे। वक्त लगा, लेकिन